नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं, अगले आधे घंटे तैयार हो जाइए लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपोस्थली चित्रकूट धाम में दिखा रामनवमी का अनूठा रंग। गौरव दिवस के अवसर पर 11 लाख दियों से जगमगा उठी चित्रकूट नगरी। जम्मू कश्मीर के युवाओं में फिल्म प्रोडक्शन का बढ़ा रुझान। लाइन प्रोडक्शन के रूप में कश्मीरी युवा ताहिर हुसैन ने बनाई पहचान। ताहिर फिल्म उद्योग से जुड़ने के लिए घाटी के नौजवानों को भी कर रहे हैं प्रेरित। ऑस्ट्रेलियाई बायोमेडिकल इंजीनियर्स ने बनाया फेलिविक्स रोबोट। F3DV नाम के रोबोट से मानव शरीर के अंदर कर सकता है 3D प्रिंट। जल प्रदूषण से निजात पाने की कोशिश। लंदन में बनाई गई रोबोटिक शार्क। पानी में मौजूद प्लास्टिक कचरे को निगल सकती है ये शार्क। अजय देवगन की बायोग्राफिक्स स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान का टीजर आया सामने। 23 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होगी मैदान। और खबर हटके में सबसे पहले खबर दिखाते हैं आपको परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में रामनवमी धूमधाम के साथ मनाई गई। धार्मिक नगरी चित्रकूट में रामनवमी का पर्व चित्रकूट गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूरा तीर्थ क्षेत्र शाम को लगभग 11 लाख दीपों से जगमगा उठा। घरों में भी लोगों ने दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम के जन्म की खुशियां मनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपोस्थली चित्रकूट धाम में रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रामनवमी पर्व नगर के गौरव दिवस के अवसर पर चित्रकूट नगरी 11 लाख दीपों से जगमगा उठी। जगमगाते चित्रकूट का मनमोहक नजारा ऐसी आभा प्रदान कर रहा था कि मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। चित्रकूट में जहां दीपावली के दिन लोग लाखों की संख्या में दीपदान करते हैं, तो वहीं रामनवमी पर्व को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाते हुए इस बार 11 लाख दीपों को प्रज्वलित किया गया। स्थानीय साधु संत, समाज सेवी और हर वर्ग का व्यक्ति दीपदान करता है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रामनवमी के दिन आते हैं। इस बार चित्रकूट में रामनवमी पर्व को नगर गौरव दिवस के रूप में मनाने और खास बनाने के लिए एक पखवाड़ा पहले से ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त बैठक की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को 6 लाख और उत्तर प्रदेश को 5 लाख दीपदान करने का लक्ष्य तय किया गया था। जो हमारे यहाँ पर संत महात्माओं के संगठन है, उनके तरफ से भी ये सब कुछ हुआ है। DRI की तरफ से हुआ है, हमारे सदगुरु सेवा के ट्रस्ट की तरफ से हुआ है और प्रशासन ने इसको मोटिवेट किया। और इसमें सिर्फ जनता की भागीदारी है, इसमें प्रशासन का कुछ नहीं है सिवाय मोटिवेशन। लक्ष्य को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश का सतना जिला प्रशासन जी जान से जुटा रहा। नतीजन भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट धाम रामनवमी के दिन 11 लाख दीपों से जगमगा उठा। एक स्थान पर एक साथ एक समय पर 11 लाख दीपों का प्रज्वलन निश्चित तौर पर किसी चमत्कार से कम नहीं है। रामनवमी का पर्व चित्रकूट में बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया है। रामनवमी के जुलूस भी निकाले गए हैं। बहुत श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भारी संख्या में दर्शन किया है। इस बार मतलब होती तो हमेशा थी यहाँ बहुत अच्छी, पर अब क्या 1-2 सालों से और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। यहाँ पर दिए जलाते हैं सारे लोग, हम लोग भी यहाँ दिया जलाने ही आए हैं और इतना अच्छा अद्भुत नज़ारा देख के मन को बहुत अच्छा लगता है। इस ऐतिहासिक पल की मनमोहक तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सतना जिले के चित्रकूट में रामनवमी पर्व को गौरव दिवस के रूप में मनाया गया।
चित्रकूट में रामनवमी पर्व के अवसर पर मनाए गए नगर गौरव दिवस में एक भी रुपया शासन प्रशासन द्वारा नहीं लगाया गया। आम जनमानस, श्रद्धालु और चित्रकूट वासी इस बड़े आयोजन के आयोजक हैं। इस अवसर पर लाखों की तादाद में चित्रकूट पहुंचे लोगों में हर्ष उल्लास देखते ही बन रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको एक खबर दिखाते हैं जो इस कहावत को चरितार्थ करती है कि जहां चाह वहां राह। फिल्म जगत में लाइन प्रोड्यूसर की बड़ी भूमिका होती है। लाइन प्रोड्यूसर किसी एक प्रोडक्शन हाउस के लिए काम नहीं कर सकता, उसका काम फ्रीलांसर की तरह होता है। सफल लाइन प्रोड्यूसर वही कहलाता है जिसे बेहतरीन प्रबंधन के अलावा कानूनी अनुमति की तकनीक और लोकेशंस की अच्छी जानकारी हो। इसका कोई ऐसा औपचारिक कोर्स भी नहीं होता कि जिससे इस काम की बारीकियां पता चल जाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रहने वाले नौजवान ताहिर हुसैन इस क्षेत्र में अब एक अहम नाम बन चुके हैं। वह अन्य कश्मीरी युवाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। ये हैं श्रीनगर के रहने वाले लाइन प्रोड्यूसर ताहिर हुसैन। ताहिर ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, लेकिन इनकी दिलचस्पी बॉलीवुड में थी। इन्होंने कोशिश की, अपनी मेहनत और लगन से लाइन प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक खास जगह बनाई। शुरुआत में ताहिर हुसैन ने कश्मीर में कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए, कुछ स्थानीय कलाकारों के साथ कुछ गानों की वीडियो बनाए और प्रोडक्शन शुरू किया। एक स्थानीय कंपनी ज्वाइन की और बॉलीवुड से फिल्म प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन सब कुछ बिल्कुल आसान नहीं था। मेरा कनेक्शन रहा फिल्म इंडस्ट्री से, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो एसोसिएटेड थे इसमें और जो अपना काम कर रहे थे। एंड देन कभी कभी मैं जाता था उनके सेट पे देखने की हाउ इट वर्क्स। एंड फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि आई शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस, लाइक बट ग्रेजुअली जो आपको लगता है कि जो आप स्क्रीन पे देखते हो जितना इजी आपको लगता है सब कुछ, वो इजी नहीं है। लाइक जो प्रोसेस है मेकिंग का बहुत डिफ़िकल्ट है। काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। लाइन प्रोड्यूसर किसी भी फिल्म की यूनिट का वो पहला शख्स होता है जो आउटडोर शूटिंग की हर मुसीबत से प्रोड्यूसर को निजात दिलाता है और जिससे प्रोडक्शन हाउस का सिरदर्द आधा हो जाता है। लाइन प्रोड्यूसर के रूप में उनका काम आउटडोर शूटिंग के लिए कानूनी अनुमति, लोकेशन खोजना, जरूरी उपकरणों का इंतजाम, फिल्म में स्थानीय लोगों की जरूरत पूरी करना, यूनिट के ठहरने और खाने की व्यवस्था वगैरह करना होता है। ये सब करते हुए बजट पर नजर गड़ाए रखनी पड़ती है। ताहिर हुसैन ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। I was like working as a project manager in my previous job. Then I joined here as a production coordinator and उसके बाद मैंने एक दो वीडियोस और किए इनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, बट इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी क्योंकि ये टोटली डिफरेंट सेक्टर था मेरे लिए। तो मैं टेक्निकल फील्ड से था, फिर ये यहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह, तो मैनेजमेंट भी पार्ट था बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा फोकस मैनेजमेंट पे था, रिसोर्सेज पे था, लॉजिस्टिक्स वगैरह पे। तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख गया एंड देन कुछ यही 5-6 प्रोजेक्ट्स करने के बाद देन मतलब इन्होंने मुझे लाइन प्रोड्यूसर का ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। ताहिर हुसैन ने बॉलीवुड में कई प्रोजेक्ट करने के बाद, फिल्म दृश्यों की प्रक्रिया को देखने के बाद उन्होंने और अधिक सीखा और एक फिल्म प्रोजेक्ट के निर्माण पहलुओं में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये साबित करने का मौका मिला कि कश्मीर के लोग निश्चित रूप से फिल्म निर्माण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम कर सकते हैं। और उन्होंने कश्मीर की प्रतिभाओं को इन स्थानीय परियोजनाओं में काम करने का मौका दिया, जिसने इतने काम के दरवाजे खोले और एक फिल्म बनाई। ताहिर कश्मीर और मुंबई फिल्म उद्योग के बीच एक पुल बन चुके हैं। हम भी चाहते हैं कि मतलब जो टैलेंटेड यूथ है जो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं इसमें, तो मतलब वो हिम्मत ना हारे, वो आगे आए। और मतलब अगर आप में लगता है आप ये कर सकते हो देन गो अहेड। ताहिर हुसैन कश्मीर के प्रतिभाशाली युवाओं को अभिनय, गायन, पोशाक, मेकअप, सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन जैसी कई परियोजनाओं में नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं।
कश्मीर में टीमों के साथ काम करने के बाद फिल्म उद्योग अब कश्मीर में स्थानीय टीमों पर भरोसा करता है, जिसने खुद उनके लिए पूरे भारत में अवसर खोले हैं, जो अपने आप में एक क्रांति है, जिसमें स्थानीय कलाकारों और अन्य टीमों को बढ़ावा देने के लिए ताहिर हुसैन एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। उनकी हालिया फिल्मों और संगीत वीडियो को कश्मीर के लोगों ने सराहा और पसंद किया है। ताहिर हुसैन ने कई मुख्यधारा के बॉलीवुड कलाकारों के साथ काम किया। कश्मीर में लोग फिल्म और संगीत एल्बम बनाने के लिए बॉलीवुड को कश्मीर लाने के उनके प्रयासों और कार्यों की सराहना करते हैं और पुराने कश्मीर को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जहां कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई थी और कई लोगों को फिल्म उद्योग से अपनी आजीविका कमाने के अवसर मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और अब देखते हैं खबर आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। एक ऐसा समय था जब हर दूसरी छत पर गौरैया का झुंड देखने को मिल जाता था, लेकिन अब खोजने से भी बमुश्किल गौरैया देखने को मिलती है। विलुप्त होते इस पक्षी को बचाने के लिए उदयपुर के एक पक्षी प्रेमी ने गौरैया को संरक्षित करने के लिए अपने घर में जगह जगह पर घोंसलों का निर्माण किया है। उन्होंने अपने आंगन में गौरैया के लिए दाना पानी का इंतजाम किया है। गौरैया की चहचहाहट से ही उनकी दिनचर्या शुरू होती है। पर्यावरण और पक्षी प्रेमी के रूप में वह अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आज से पहले लगभग 15 साल पहले तक नन्ही सी चिड़िया गौरैया सुबह सवेरे चींची चू चू करती दिखाई दे जाती थी, लेकिन आज लोग इसकी आवाज सुनने तक तरस रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ये चिड़िया बड़ी संख्या में पाई जाती थीं, लेकिन खेतों में रासायनिक दवाओं के उपयोग के कारण ये चिड़िया बेमौत मरने लगीं। पर्यावरण के संतुलन के लिए चिड़ियों का होना भी जरूरी और गौरैया का चहकना भी जरूरी है। कई संरक्षणवादियों ने अपने प्यारे पक्षियों को बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं। गौरैया को बचाने के लिए उदयपुर के ललित लोहार ने अनूठी पहल की है। उन्होंने गौरैया के लिए अपने घर में घोंसले बनाए हैं। उनका दावा है कि उनके अभियान से पिछले 7-8 सालों में गौरैया की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा ये प्रयास है कि जितनी भी अपने आमजन है उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपने घर पे घोंसले लगाए और इन गौरैया के संरक्षण में अपना योगदान दें। 14 से 18 सेंटीमीटर तक की घरेलू गौरैया मानव आवासों से मजबूती से जुड़ी हुई हैं। ये एक बहुत ही सामाजिक पक्षी है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा उनकी गिरावट के लिए कई कारण बताए गए हैं, जिसमें शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग शामिल है, जिसके चलने से हानिकारक धुआं पैदा होता है जो पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसके अलावा कीटनाशकों का व्यापक उपयोग उनके अस्तित्व के लिए घातक साबित हुआ है। गौरैया के जो अंडे और बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा गिरकर मर रहे हैं। तो इनकी एक आबादी ऐसी है जो जीवन के प्रथम 15 से 20-25 दिन में ही समाप्त हो रही थी और जिसका प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। हमारे अनुमान के हिसाब से 60% से ज़्यादा ये था कि इनकी आबादी गिर के मर रही है। तो फिर हमने इनको सुरक्षित घर देना शुरू किया। शोर और वायु प्रदूषण, उग्र निर्माण और वनों की कटाई के कारण भी भारत में पिछले कुछ वर्षों में गौरैया की काफी कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान से जुड़ी खबर की। थ्री प्रिंटिंग एक ऐसा विषय है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नई तकनीक जुड़ती रहती है। इस बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरों ने मेडिसिन को इससे जोड़ दिया है। उन्होंने एक ऐसे फ्लेक्सिबल रोबोट का आविष्कार किया है जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदर 3D बायो प्रिंटिंग के लिए किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बायोमेडिकल इंजीनियरों की एक टीम ने एक ऐसा फ्लेक्सिबल रोबोट विकसित किया है जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में मेडिकल प्रोसीजर और सीधे मानव शरीर के अंदर जाकर 3D प्रिंट बायो मटेरियल्स के लिए किया जा सकता है। 3D बायो प्रिंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नेचुरल टिश्यूज जैसे के स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए बायो इंक से बायोमेडिकल पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। बायो प्रिंटिंग का मुख्य रूप से टिश्यू इंजीनियरिंग जैसे रिसर्च उद्देश्यों और नई दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वर्तमान समय में शरीर के अंदर सामग्रियों को डालने के लिए आमतौर पर सर्जरी पर भरोसा करने से पहले बायो मटेरियल्स को शरीर के बाहर बनाया जाना चाहिए, जिससे हाई ब्लड लॉस, इन्फेक्शंस और अन्य समस्याएं होने के खतरे से बचा जा सकता है। टीम लीडर डॉक्टर थान नो डो ने बताया है कि F3DB नाम का ये नया उपकरण शरीर में सीधे अंदर जाकर सारी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क को खत्म करता है। कमर्शियली इस वक्त ऐसी कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है जो सीधे मानव शरीर के अंदर जाकर 3D प्रिंटिंग कर सके। F3DB में 3 एक्सिस प्रिंटिंग हेड है जो एक सॉफ्ट रोबोटिक आर्म के ऊपर हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल करके ट्विस्ट और बेंड हो सकता है। प्रिंटिंग नोजल प्री प्रोग्राम्ड आकृतियों को प्रिंट कर सकता है और प्रिंटिंग की आवश्यकता होने पर मैनुअल रूप से भी संचालित किया जा सकता है। F3DB की आंतरिक रूप से प्रिंट करने की क्षमता सॉफ्ट रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल मांसपेशियों के कारण है, जो डो और उनकी टीम ने पिछले साल विकसित किया था। इसमें कुछ तकनीकें और भी हैं, जैसे कि हैंडहेल्ड डिवाइस, लेकिन ये हार्ड मटेरियल से बनते हैं और इसलिए इनमें मानव शरीर के अंदर जाने और 3D बायो प्रिंटिंग पर काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। डो का मानना है कि ये उपकरण अगले 5 से 7 सालों में बिजनेस के लिए ट्रैक पर है, लेकिन अभी इसे और परीक्षण के लिए रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर 7 समंदर पार की दुनिया से। हम सभी ने पानी में तैरती मछलियां तो देखी ही होंगी, पर आज हम आपको एक ऐसी शार्क मछली के बारे में बताएंगे जो आसानी से पानी में जमा हुए प्लास्टिक के कचरे को निगल जाती है। ये एक रोबोटिक शार्क है और खुद ही आराम से संचालित भी हो सकती है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक ऐसी रोबोटिक शार्क जो प्लास्टिक के कचरे को आसानी से निगल सकती है, उसे लंदन के डॉकलैंड्स में छोड़ दिया गया है। इसके डेवलपर्स के अनुसार ये हर दिन 22,700 से अधिक प्लास्टिक की बोतलों को हटाने के बराबर पानी को साफ करेगी। इसमें बैटरी से चलने वाला एक इलेक्ट्रिक कैटामिरान है, जिसे वेस्ट शार्क कहा जाता है। ये शार्क फुल रिचार्ज न होने पर भी पानी में 5 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है और 500 किलोग्राम तक का प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि ये पानी के माध्यम से खुद को संचालित करती है। वेस्ट शार्क पानी में एक ड्रोन जैसा काम करती है, साथ ही पानी की सतह को साफ करने और कचरे, मलबे, बायोमास को पानी से बाहर निकालने और इसे वापस जमीन पर लाने के लिए डिजाइन की गई है। वेस्ट शार्क यात्रा के दौरान कोई भी कार्बन या दूसरे तरीके के प्रदूषण को नहीं फैलाती, साथ ही इससे वन्य जीव को भी कोई खतरा नहीं होता। ये प्लास्टिक कचरे के जल मार्गों से छुटकारा पाने के लिए डिजाइन की गई है और ये सुनिश्चित करती है कि जमा किया गया प्लास्टिक को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सके। हमारे पास 2 तरीके के शार्क हैं, एक जिसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और एक जो स्वायत्त है, जो आपके घर पर मौजूद वैक्यूम क्लीनर के समान है। ये रोबोटिक शार्क मशीनें पानी में अपनी यात्रा के दौरान पानी की गुणवत्ता पर डेटा भी इकट्ठा करती हैं और साथ ही रोबोट सैलिनिटी, तापमान, pH संतुलन और पानी की गहराई पर रीडिंग वापस भेजती हैं। देखा जाए तो पानी को साफ रखने और पानी को कचरे से न भरने देने का ये बेहतरीन तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में आज 37 मीटर लंबा और 57 टन भारी डायनासोर का अनावरण होगा। हालांकि इसका पुनर्निर्माण किया गया है। पूरे यूरोप में पहली बार कुछ ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है। संग्रहालय के अनुसार पैटागोनियन मायरोमियम धरती पर चलने वाले सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक थे। इस प्रदर्शनी में पहली बार 2014 में खोजी गई फॉसिल बोन्स में भी है, जिसमें 2.4 मीटर फीमर भी शामिल है।
और आपको अब दिखाते हैं खेल के मैदान से क्या है आज की कहानी, जरा हटके। ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के सीईओ और जेट सूट के आविष्कार रिचर्ड ब्राउनिंग ने आयरन मैन रेसिंग सीरीज सामने आई है, जिसमें रिचर्ड ब्राउनिंग जेट सूट की मदद से हवा में गोल चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। रिचर्ड ब्राउनिंग पलक झपकते ही हवा में उड़ने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने हॉलीवुड की फिल्मों में आयरन मैन को खास सूट पहनकर आसमान में उड़ते हुए देखा है। हॉलीवुड फिल्म आयरन मैन और एवेंजर तो आपने देखी ही होगी, देखी नहीं होगी तो आयरन मैन के बारे में सुना तो जरूर होगा। आयरन मैन जिस सूट के दम पर दुश्मनों से दो दो हाथ करता है, अगर वो सूट असल जिंदगी में होता तो क्या होता ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जेट सूट के आविष्कारक रिचर्ड ब्राउनिंग ने आयरन मैन रेसिंग सीरीज पेश की है, जिसमें रिचर्ड ब्राउनिंग लड़कों और लड़कियों के एक समूह के साथ पानी के ऊपर हवा में जेट सूट की मदद से गोल चक्कर लगाते नजर आते हैं। इस सूट में रिचर्ड ने थर्स्टर को अपनी पीठ पर और दोनों हाथों पर लगाया है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ान भर रहे हैं। हर बार जब मैं उड़ता हूं तो मुझे काफी रोमांच मिलता है। मैंने 38 अलग अलग देशों में उड़ानें भरी हैं। मैंने टीम के साथ और स्वयं कम से कम 200 कार्यक्रम में उड़ानें भरी हैं, और आप विश्वास नहीं कर सकते कि हर बार वह वैसा ही होता है जैसे आप कभी-कभी पागल सपने में करते हैं। कंपनी नागरिकों और सैन्य भूमिकाओं के लिए जेट सूट विकसित करने के लिए विशेषज्ञ पैरामेडिक प्रतिक्रिया सेवाओं और विभिन्न संबंध विशेष और विशिष्ट बलों के साथ काम कर रही है। कंपनी अपने मनोरंजन और उड़ान प्रशिक्षण व्यवसाय को भी बढ़ाना चाहती है। यह इस तरह के रेड बुल एयर रेस मीट्स के मैशअप की तरह दिखने वाला है। मुझे लगता है कि यह एक मार्वल सुपर हीरो फिल्म है। पक्षियों की तरह पानी के ऊपर एक सुरक्षित वातावरण में हवा में उड़ान भरना वाकई मजेदार है और आकर्षण का केंद्र भी। ब्रिटेन के आयरन मैन के नाम से मशहूर रिचर्ड ब्राउनिंग ने 2018 में सूट पहनकर उड़ान भरने के लिए सिर्फ 32 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रिचर्ड ब्राउनिंग ने 2017 में विल्टशायर स्थित अपने घर में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम से एक फ्लाइंग कंपनी भी बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाइस्कोप की बातों का। अजय देवगन की मैदान फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म के टीजर में सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी दिखाई गई है, जो आजादी के 5 साल बाद की है। फिल्म में अजय देवगन ने कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया है। इस फिल्म को अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने डायरेक्ट किया है। आपका स्वागत करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से। लगातार चलती बारिश के कारण आज मैदान पानी की चादर से ढक चुका है। सिने जगत के मशहूर अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म मैदान का टीजर रिलीज कर दिया गया है। ये स्पोर्ट्स मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आजादी के 5वें साल में देश पहली बार ओलंपिक में फुटबॉल के खेल में क्वालिफाई हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती थी, संघर्ष था, इसके बावजूद उन्होंने देश को गर्व महसूस कराया था। इस फिल्म में 1952 से लेकर 1962 में इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा की कहानी है। ये सिर्फ खेल ही नहीं, संघर्ष और राजनीति की भी कहानी है। बोनी कपूर की ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा ने किया है और म्यूजिक ए आर रहमान का है। कास्ट की बात करें तो अजय देवगन कोच सैयद अब्दुल रहीम के किरदार में है। वहीं फिल्म में प्रियामणि और गजराज राव सहित कई सितारे भी हैं। ये बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान 30 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो मैदान के इस टीजर के साथ आज के खबर हटके के अंक में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।